मैं ब्रेकअप से कैसे डील करूं? स्टूडेंट, मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा हूं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। मैं उसे मिस करता हूं। मैं खोया खोया सा रहता हूं, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता और अब मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूं। टीचर, ब्रेकअप को लेकर तुम्हें सबसे बुरी चीज क्या लगती है? स्टूडेंट, अकेलापन। ये पता लगाना कि किसी ने तुम्हें कभी बहुत प्यार किया था लेकिन अब वो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। इस सच्चाई का सामना करना कि जिस इंसान के साथ तुम कभी बहुत खुश थे, अब उसके बिना तुम्हें खुश रहना सीखना होगा। टीचर, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इन इमोशंस को रोकने के बजाय इनका सामना करो। स्टूडेंट, लेकिन ये इमोशंस मुझे और अकेला और बुरा फील कराते हैं। टीचर, अगर तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे और इन्हें अपने अंदर दबाओगे तो तुम और भी ज्यादा उदास, गुस्सैल और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तुम्हें उन फोटोज से, उन लेटर्स से, उन मैसेजेस से, उन यादों से गुजरना पड़ेगा। वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें खुश करती थी। अपने आप को इस खालीपन की फीलिंग से दूर मत करो। स्टूडेंट, लेकिन मुझे ये खालीपन फील नहीं करना। टीचर, तुम किसी चीज से बाहर कैसे निकलोगे जब तुम ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो कि वो सच में हो रही है? स्टूडेंट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये करने के लिए अपने आप को थोड़ा वक्त दूं? टीचर, देखो, बहुत दिनों तक जब तुम उठोगे यही चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी, लेकिन एक दिन अपने आप चली जाएगी। तुम आज चाहे जो भी फील कर रहे हो, एक दिन वो सब गायब हो ही जाएगा। स्टूडेंट, सच कहूं, भले ही ब्रेकअप ने मुझे हर्ट किया लेकिन उस इंसान की यादें अभी भी मुझे सुकून देती हैं, जिससे मैं दूर नहीं होना चाहता। टीचर, यही लाइफ का सच है, जो दुख और खुशी दोनों देता है। हम मूव ऑन कर जाते हैं, सब मूव ऑन कर जाते हैं। हम अपनी लाइफ में तब भी मूव ऑन कर जाते हैं जब हमें पता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले गए। स्टूडेंट, ये कितना डरावना है लेकिन फिर भी शांति देता है। टीचर, ये इसीलिए डरावना लग रहा है क्योंकि जिसे हम जानते हैं हम उसमें सुकून ढूंढते हैं। हम उस रिलेशनशिप को जानते थे, हम उस एक्सपीरियंस को जानते थे, हम उन उतार चढ़ाव को जानते थे और अचानक उस रिलेशनशिप के बिना हम अनजान बन जाते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि क्या हमें कोई और मिलेगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। सच ये है कि हम अपनी खुशी का जरिया खुद बनने की बजाय खुद को खुश रखने के लिए उस रिलेशनशिप पर निर्भर रहते हैं। स्टूडेंट, ये सच बहुत कड़वा सच है। टीचर, मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में गहराई से सोचो। तुम एक रिलेशनशिप में रहकर भी अकेले होते हो क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई दूसरा तुमसे आकर यह कहे कि वो तुम्हें प्यार करता है। स्टूडेंट, क्या इसीलिए लोग खुद को समय देने की बजाय जल्दी से दूसरे रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं या उस इंसान को वापस चाहते हैं? टीचर, सारे रिलेशनशिप जब खत्म होते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है जैसे हमने कुछ खो दिया है। हालांकि जब तुम उसे शुरुआती दौर से गुजरते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जब तुम अपने आप के एक अच्छे दोस्त बन जाओगे तब तुम अपने आप को दूसरों से अलग पाओगे। तुम्हें खुश रहने के लिए दूसरों के साथ की जरूरत नहीं। तुम्हें खुश रहने के लिए रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बल्कि अपनी खुशियां किसी और से शेयर करने के लिए रिलेशनशिप चाहिए। स्टूडेंट, लेकिन मेरे ब्रेकअप ने मुझे भी गिल्टी फील करवाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था और मुझे सुकून चाहिए था। हालांकि ब्रेकअप के बाद मुझे सिर्फ उसके साथ बिताए खुशी के पल याद है, वो इमोशनल उतार चढ़ाव नहीं। टीचर, एक खुश मिजाज इंसान तुम्हें कभी अपने लिए दुखी फील नहीं कराएगा। तुमने अपना सब कुछ उस इंसान को दे दिया है और उसने वो एक्सेप्ट भी किया है कि हम सबके पास अपना बेस्ट देने की बाउंड्री होती है। स्टूडेंट, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, भले ही रिलेशनशिप में प्यार भी था? टीचर, तुम खुद इस सवाल का जवाब जानते हो। स्टूडेंट, लेकिन मैं गिल्ट और अकेलेपन को साथ में कैसे मैनेज करूं? टीचर, यही वो जगह है जहां जर्नलिंग अपनी ताकत दिखाता है, जहां तुम अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हो। जब तुमने उस इंसान की टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा फील की, जब तुम्हें उसकी हुई चीजों से प्यार हुआ, जब सब कुछ होते हुए भी तुमने अकेला महसूस किया, जब सिर्फ उसके मैसेजेस से तुम्हें सुकून मिला, ये जर्नल तुम्हारे डेली इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का सामना करने में तुम्हारी मदद करेगा, अच्छे और बुरे दोनों।
स्पेशली बुरे इमोशंस के समय, क्योंकि तुम्हें ये याद रखना है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया। स्टूडेंट, तो मेरे इमोशंस को नोट करना मेरे लिए एक रिमाइंडर है ताकि मैं रियलिटी में वापस आ सकूं, है ना? टीचर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में सिर्फ उसका साथ पाने की इच्छा है। ये सब भूल चुका है कि उसके साथ रहने से तुम्हें क्या फील होता है। स्टूडेंट, एक बार मैं इन इमोशंस को भूल जाऊं तो मैं क्या उसे मिस नहीं करूंगा? टीचर, देखो, जब तुम अपने आप को प्यार करने से नहीं रोकते तो उसे मिस करने में कोई बुराई नहीं है। यह हो सकता है कि तुम एक इंसान के तौर पर उसे पसंद करो, लेकिन तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप पसंद नहीं, और इसीलिए तुमने उससे दूरी बनाने का सोचा। स्टूडेंट, इसका मतलब अगर ये इमोशंस टेम्पररी हैं तो मुझे उन पर बेस्ड कोई परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना? टीचर,